वेलकम बैक। और खबर आपको देंगे, अबू धाबी में जोरदार धमाके सुने गए हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक दुबई में भी जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। ईरान की जानिब से किए गए मिसाइल हमले को नाकारा बनाया जा रहा है। यूएई हुकूमत की एसएमएस के जरिए अपने शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। यूएई हुकूमत ने अपने शहरियों को घरों में रहने का अलर्ट जारी कर दिया है। अबू धाबी में जोरदार धमाके सुने गए हैं। दुबई में भी जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं और ईरान की जानिब से किए गए मिसाइल हमले को नाकारा बनाया जा रहा है। यूएई हुकूमत की एसएमएस के जरिए अपने शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। यूएई हुकूमत ने अपने शहरियों को घरों में रहने का अलर्ट जारी कर दिया है। अबू धाबी में जोरदार धमाके सुने गए, दुबई में भी जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई हैं, जबकि यूएई हुकूमत की जानिब से एसएमएस के जरिए अपने शहरियों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। यूएई हुकूमत ने अपने शहरियों को घरों में रहने का अलर्ट जारी कर दिया है। ईरान की जानिब से किए गए मिसाइल हमले को नाकारा बनाया जा रहा है। अबू धाबी में जोरदार धमाके सुनाई दिए, जबकि दुबई में भी जोरदार धमाकों की आवाज सुनी है और ईरान की जानिब से किए गए मिसाइल हमले को नाकारा बनाया जा रहा है। और यह भी इत्तला मौसूल हो रही है कि बहरीन की ऑयल रिफाइनरी भी तबाह हो गई है। इससे पहले दुबई से आपको इत्तला करें, जहां पे जोरदार धमाके सुनाई दे रहे हैं और ये कहा जा रहा है ईरान की जानिब से किए गए मिसाइल हमले को नाकारा बनाया जा रहा है। जबकि ईरानी ड्रोन हमलों से बहरीन की ऑयल रिफाइनरी तबाह हो गई है। ये खबर सामने आ रही है कि ईरानी ड्रोन हमलों से बहरीन की ऑयल रिफाइनरी तबाह हो चुकी है। ये मनाजिर भी आप देख रहे हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि इस वक्त ड्रोन के ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं रिफाइनरी पर, जिसके बाद इस ऑयल रिफाइनरी में आग लग चुकी है। ईरानी ड्रोन हमलों से बहरीन की ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई है, ये तबाह हो चुकी है। ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं ईरानी ड्रोन्स की जानिब से और इन हमलों में बहरीन की ऑयल रिफाइनरी मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई है, आप देख सकते हैं। जबकि इससे पहले दुबई में भी जोरदार धमाकों की आवाज़ सुनाई दी गई और ये कहा जा रहा था कि ईरान की जानिब से किए गए मिसाइल हमलों को नाकारा बनाया जा रहा है, जबकि बहरीन में भी ऑयल रिफाइनरी तबाह हो चुकी है और आप ये देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है और आग उठ रही है। यहाँ पर आग के शोले भड़क रहे हैं। यूएई की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है अपने शहरियों के लिए कि वो घरों में रहें, जबकि ईरान की जानिब से मुसलसल मिसाइल हमले जारी हैं और उनको नकारा भी बनाया जा रहा है अबू धाबी में, दुबई में। और एक जानिब आप मनाजिर देख रहे हैं, बहरीन के मनाजिर हैं, जहां पर ऑयल रिफाइनरी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। ईरानी ड्रोन हमलों से बहरीन की ऑयल रिफाइनरी तबाह हो गई है। और आज दिन भर भी ईरान के इसराइल और अमरीकी तंसीबात पर हमले जारी रहे। मिसाइलों की नई ताज़ा लहर ईरान की जानिब से बरसाई गई। अमरीकी तंसीबात पर खलीजी ममालिक में इसराइल के अंदर भी मिसाइल हमले किए गए। इसराइल में कई शहरों को निशाना बनाया। ईरान ने अमरीकी तैयारा और 3 ड्रोन मार गिराने का दावा किया। इराक, कुवैत, यूएई और कतर में अमरीकी अड्डे ईरानी ड्रोन्स का निशाना बनते रहे। आज़रबाईजान में ईरानी ड्रोन गिरने से 2 अफराद जख्मी हुए। आज़रबाईजान के सदर ने मुआफ़ी मांगने का मुतालिबा किया, जबकि ईरान ने हमलों की तरदीद कर दी। ईरानी ड्रोन इसराइली दिफा को चकमा देकर अहदाफ पर जा लगे। पासदारा ने इनकलाब ने अमरीकी F-15 तैयारा मार गिराने का दावा किया। कहा तैयारा मगरबी सरहद के करीब क्रैश कर गया। ईरानी फौज ने खुर्रमाबाद के करीब हरमेस ड्रोन गिराने का दावा भी किया। ईरानी फोर्सेस के मुताबिक इराकी शहर अरबैल में अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला किया गया, जिससे शदीद नुकसान हुआ। पासदारा ने इनकलाब ने खलीज फारस में अमरीकी ऑयल टैंकर को निशाना बनाने का दावा भी किया। दोहा में अमरीकी अड्डे ईरान के निशाने पर रहे। कतरी वजारत दिफा ने हंगामी अलर्ट जारी कर दिए। सऊदी वजारत दिफा ने बताया अल जौफ में 1 और अल खरज के करीब 3 ईरानी ड्रोन मार गिराए। कुवैत के करीब कार्गो कंटेनर को निशाना बनाया गया। ईरान के कई ड्रोन आज़रबाईजान में भी जा गिरे। 2 शहरी जख्मी हुए। एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा। सफीर तलब करके एहतजाज किया गया। आज़रबाईजान के सदर ने ईरान से माफी मांगने का मुतालबा कर दिया। ईरान ने हमलों की तरदीद कर दी। कहा पड़ोसी मुल्कों को निशाना बनाना पॉलिसी नहीं। कतर की वजारत दाखिला ने एहतियाती इकदाम के तौर पर दोहा में अमरीकी सिफारत खाने के करीब रहने वाले शहरियों को वहां से निकालना शुरू कर दिया है। एक्स पर बयान में हिदायत की है, ज़रूरी हिफाजती इकदाम के तहत उनके लिए मुतबादिल रिहाइश फराहम की गई है। कुछ लोगों को करीबी मेट्रो स्टेशन जाने की हिदायत दी गई है। ये इकदाम सऊदी अरब और कुवैत में अमरीकी सिफारत खानों
और दुबई में अमेरिकी कौंसिल खाने पर ड्रोन हमलों के बाद सामने आया। और रूस की जानिब से भी अमेरिका और इसराइल पर अरब मुल्कों को जानबूझकर जंग में धकेलने का इल्ज़ाम सामने आया है। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़खारोवा ने कहा कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमले करके उसे जवाबी कार्रवाई पर मजबूर किया, जिसके नतीजे में बाज़ अरब मुल्कों में जानी और माली नुकसान हुआ। रूस ने खबरदार किया कि खित्ते में कशीदगी कम होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता ईरान पर हमले रोकना है, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। अमरीकी सदर का ईरान पर पूरी कुव्वत से हमले जारी रखने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि हम हमला ना करते तो ईरान हमला कर देता, हमला ना करते तो ईरान 2 हफ्तों में जौहरी हथियार बना लेता। पागल लोगों के पास एटम बम होना नुकसानदेह हो सकता है। ईरान में जो भी लीडर बनना चाहता है मार दिया जाता है। Strong position now, and their leadership is just rapidly going. Everybody that seems to want to be a leader, they end up dead. A nation that was out of control, and they would have used it on us if we let them, if we waited any longer. If we didn't hit within 2 weeks, they would have had a nuclear weapon. And when crazy people have nuclear weapons, bad things happen. इसके अलावा अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान की गैर फौजी तनसीबात पर भी ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी है। आज़ादी स्टेडियम पर मिसाइलों की बारिश की गई, जिससे स्टेडियम जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। अमेरिका और इसराइल स्कूलों, अस्पतालों, बल्दियाती इदारों को भी तबाह कर रहे हैं। इससे पहले सूबा हरमज़गान के शहर मीना में क़यामत सुगरा बर्पा हुई। शजरा तैयबा गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल पर मिसाइलों से हमले में 180 से जायद नन्ही तालिबात लम्हों में मौत के मुंह में चली गईं। आलमी इदारा सेहत ने बताया है अमेरिका और इसराइल ने ईरान में बुनियादी सेहत के मरकज़ भी नहीं बख्शे। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में बुनियादी सेहत मराकज़ पर 13 हमले किए गए। हमलों में 4 तिबी कारकुन शहीद और 25 जख्मी हो गए। 4 एम्बुलेंसेस तबाह कर दी गईं। हमलों से अस्पतालों और दीगर तिबी सहूलियात को नुकसान पहुंचा। और ईरान में इंटरनेट की बंदिश को भी 120 घंटे से जायद हो गए हैं। इंटरनेट मॉनिटरिंग इदारे नेट ब्लॉक के मुताबिक ईरान में इंटरनेट कनेक्टिविटी सिर्फ 1% रह गई है और तवील बंदिश के बाइस ईरान अमली तौर पर आलमी इंटरनेट से कट गया है, जबकि आलमी इंटरनेट तक रसाई की कोशिश करने वाले सार्फिन को कानूनी कार्रवाई की धमकियां दी जा रही हैं। अब बात ऑपरेशन गज़ब लिल हक की, जिसके तहत पाक फौज की भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। कंधार में अफगान तालिबान के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पर 205 कोर को तबाह कर दिया गया। 4 और 5 मार्च की दरमियानी शब 41 पोस्टों को निशाना बनाया। अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज को भारी जानी माली नुकसान का सामना करना पड़ा। अरिंदो सेक्टर में अफगान तालिबान की तश्कील के खिलाफ कार्रवाई। अफगान तालिबान असलहा छोड़कर भाग गए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से TTP के हवाले करने का मुतालबा कर दिया है और मुतालबे के बाद खैबर पख्तूनख्वा के सहाफ़ियों की ISPR में ब्रीफिंग हुई। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान ने बगराम में अपना हदफ हासिल कर लिया। बगराम में अफगान तालिबान का एम्यूनेशन सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया। अफगानिस्तान को फतह करने का कोई इरादा नहीं। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दी की मरकजी प्रॉक्सी मास्टर के तौर पर काम कर रही है। अवान अवाम रजीम चेंज का फैसला खुद करें। अफगान तालिबान रजीम को पाकिस्तान या दहशतगर्द ग्रोहों की सरपरस्ती में से एक का इंतखाब करना होगा। भारत और कनाडा में यूरेनियम फराहमी और जौहरी रिएक्टर टेक्नोलॉजी ताउन पर पाकिस्तान का इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि बैरूनी यूरेनियम फराहमी से भारत के मकामी ज़खायर फ़ौजी मकासद के लिए दस्तियाब हो सकते हैं। इससे जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन मज़ीद मुतासिर होने का खदशा है। भारत ने तमाम सिविल जौहरी तनसीबात IAEA की निगरानी में नहीं दी। भारत की मुताद्दिद जौहरी तनसीबात अब भी बैनुल अक़वामी मुआयने से बाहर है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पैदा करना चाहती हैं। चंद दिनों में पेट्रोल और डीजल मुल्क से गायब हो जाएगा। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने खबरदार कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अहदेदारों ने कहा पेट्रोल पंप मालिकान को 2-3 दिन बाद सप्लाई मिल रही है। हुकूमत इस मसले का संजीदगी से नोटिस ले। बड़ा कंपनियों के पास गवर्नमेंट भी कह रही है माल है, ओगरा कह रही है बिल्कुल 20-25 दिन का स्टॉक है, लेकिन पंपों वालों को माल बिल्कुल नहीं मिल रहा। 3 दिन हो गए हैं माल नहीं मिल रहा, तंग कर रही हैं सारी OMC हैं। जो हमारी रोज़ की डिमांड है उससे 50% कट लगा दिया गया और वो भी मिलता है 2-2 दिन डिले के बाद। बाय दिस वीकेंड हालात इतने ख़राब हो जाएंगे कि तेल की सप्लाई बिल्कुल ना होने के बराबर आ गई है।
मुल्क में पेट्रोलियम के काफ़ी ज़खायर हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा खाम तेल और गैस के अलावा LPG और LNG के ज़खायर भी मौजूद हैं। हुकूमत की खाम तेल की सप्लाई और कीमतों में दोनों पर नज़र है। 2 बजे ये कमेटी बैठती है। हम इस पे मिनिस्टर पेट्रोलियम होते हैं, पावर होते हैं, मिनिस्टर स्टेट होते हैं, गवर्नर स्टेट बैंक, कुछ और मिनिस्टर्स होते हैं। हम इसको डेली बेसिस पे देख रहे हैं। हमारे पास क्रूड, मो गैस और जो डीजल है उसके ज़खायर मौजूद हैं। LNG और LPG उस पर हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन LPG की भी इस वक्त हमारे पास ज़खायर मौजूद हैं। लेकिन ये इवॉल्विंग सिचुएशन है। वी आर लुकिंग एट बोथ द प्राइस एंड द सप्लाई। तवानाई बचाने का मिशन, हुकूमत ने कौमी एक्शन प्लान की तैयारियां शुरू कर दी। कोरोना दौर की तर्ज पर ऑनलाइन और स्मार्ट ऑफिशियल वर्किंग पर गौर किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हफ्तावार बुनियादों पर तय किए जाने पर गौर किया जा रहा है। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने हुकूमती तजवीज़ मुस्तरद कर दी। चेयरमैन समी खान कहते हैं पुलिस पेट्रोल पंप्स को सिक्योरिटी फराहम करे। पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल ही ख़त्म हुई। गवर्नमेंट ने कह दिया 7 तारीख को हम चेंज कर देंगे, 14 को चेंज कर देंगे। ये क्या बात है? आप चेंज कर देंगे, अब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान पर मुसल्लत जंग, मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी और आबना हुर्मुज़ की बंदिश के बायस तेल बहरान सर उठाने लगा। आलमी मंडी में भी तेल की कीमतें बढ़ गईं। IG से रिक्वेस्ट करता हूँ तो पंपों की हिफाजत करें। जब पंप नहीं, पेट्रोल नहीं होगा तो पेट्रोल जाएंगे कहाँ? आलमी मार्केट में तेल की कीमत में इजाफे की सूरत में डीलरों की जानिब से जखीरा अंदोजी का खदशा बढ़ रहा है। ऐसे में हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हफ्तावार बुनियादों पर तय करने पर गौर शुरू कर दिया। राय का कहना है हफ्तावार बुनियादों पर कीमतों के तयन का मकसद जखीरा अंदोजी को रोकना है। कशीदा सूरत हाल जारी रही तो पेट्रोल 20 रुपए और डीजल 45 रुपए तक महंगा हो सकता है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया। डिप्टी कमिश्नरों को गैर कानूनी पेट्रोल जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी गई। ओगरा का कहना है मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। शहरी अफवाहों पर कान न धरें, गैर जरूरी पेट्रोल खरीदने से गुरेज करें। तवानाई की बचत के लिए कौमी एक्शन प्लान की तैयारियां भी शुरू। जराये का कहना है कोरोना दौर की तर्ज पर ऑनलाइन और स्मार्ट ऑफिशियल वर्किंग पर गौर किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने मार्च में तालीमी इदारों के ऑनलाइन सेशन पर गौर शुरू कर दिया। कॉर्पोरेट सेक्टर, टेलीकॉम और IT में हफ्ते में 2 दिन ऑनलाइन वर्किंग पर गौर किया जा रहा है। मार्च में तमाम दफातर में सिर्फ जरूरी स्टाफ रखने पर भी गौर किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अचानक शॉपिंग करने पहुंच गई। अज़मा बुखारी ने वीडियो शेयर कर दी। शॉपिंग के लिए आई बच्चियों और ख़वातीन ने मरियम नवाज के साथ सेल्फियां बनवाई और खुशी का इजहार किया। अज़मा बुखारी ने सोशल मीडिया पर शिकवा किया, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बताया ही नहीं कि वो शॉपिंग के लिए जा रही हैं। मरियम नवाज का यही अंदाज पसंद है कि आम लोगों में घुल मिल जाती हैं। अज़मा बुखारी ने वज़ीर आला मरियम नवाज से सवाल भी किया, वज़ीर आला साहिबा क्या क्या खरीदा है? नैब तरमीमी बिल 2026 कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर। अपोजिशन ने एहतजाज किया, बिल की कॉपियां फाड़ दी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा नैब कानून में सुप्रीम कोर्ट में अपील की कोई शिक मौजूद नहीं। PTI के सेनेटर अली जफर बोले क्रिमिनल केसेस आईनी अदालतों में ले जाना अदलिया के वक़ार पर समझौता है। आज फिर आइन के मुंह पर तमाचा मारा गया। नायब वजीर आज़म इसहाक डार बोले मामले को सियासी रंग ना दें। फिंगर पॉइंटिंग ना करें या हर चीज को अगर हम पर्सन स्पेसिफिक करें और एक बंदे से जोड़ें। कानून तो पोस्टेरिटी के लिए बनता है। सुप्रीम कोर्ट की अपील नैब ऑर्डिनेंस में प्रोवाइडेड नहीं है। पहले सिर्फ एक ही अपील है हाई कोर्ट में। लॉजिक से बात करें, हर केस को जब सब आप जोड़ देते हैं ना किसी एक इंडिविजुअल के साथ, फिर सर हमारी जाती या ना इंटरेस्ट है वो शामिल हो जाते हैं। आईनी एक अदालत बनाई गई जिसका खास काम ये था आइन के अगर कोई मामले हों, कॉन्स्टिट्यूशनल मामले हों, तो ये आईनी कोर्ट बनाया गया है कि उसके अंदर वो वाले मामले हाई कोर्ट से डायरेक्ट चले जाएं। इमरान खान साहब के नैब के केसेस फैसले हो चुके हैं। ट्रायल जेल में जो हुआ था उनकी अपीलें अब लग रही हैं हाई कोर्ट में। अपना भी याद रखें
50 बिल आपने आनन फानन पास करवाए इसी ऑफिस, इसमें कोई चीज पसंद नहीं है, ये नया कानून ले हम उसको भी देख लेंगे। सियासत करनी है और हमने जबरदस्ती बुलडोज कर रहे हैं और प्राइवेट मेंबर्स बिल पे भी हमने इस तरह बिहेव करना है, मेरे लिए मुनासिब नहीं है। चंद लोगों के बजाय सबको बुलाकर ब्रीफिंग दें। क्या पार्लियामान के बाकी नुमाइंदे नामहरम हैं? सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया पर हमला आवर है, हुकूमत गैर मशरूत तौर पर उसके पीछे चल रही है, जंगल का कानून है, वो जिसे चाहे मारे, कल वो आपको भी मारेगा। पार्लियामेंट को इन्होंने हमेशा रबर स्टैम्प बनाया, पार्लियामेंट को बाईपास करते हैं। आप चंद लोगों को बुला के एक ब्रीफिंग देने के बजाय आप सबको बुलाएं, या ये बाकी जो नुमाइंदे नामहरम है मुश्तरका इजलास बुलाएं, वहाँ मिल के बात हो, सवाल जवाब हो, लोगों को पता चले हक़ाइक़ सब। एक बेरूसी प्रेसिडेंट की तकरीर सुनाने के लिए आप सबको जमा कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के अमन पर हमलावर है, आप अनकंडीशनल डोनाल्ड ट्रंप के पीछे चल रहे हैं। एक ऐसी रवायत वो बना रहा है कि जिसको चाहेगा मारेगा, कल आपको भी मारेगा। क्या ईरान पर हमला अमन का कत्ल नहीं है? खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कराची में कतर कौंसलेट का दौरा। कतर के कौंसल जनरल और सिफारती अमले ने गवर्नर का खैर मकदम किया। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर टिसोरी ने कहा पाकिस्तान खित्ते में आम का ख्वाह है, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बाहमी एहतराम और भाईचारे पर मबनी है। मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान कतरी भाइयों के साथ खड़ा है। पाकिस्तानी क्रिकेटर पर श्रीलंका में मुबैना तौर पर खातून को हिरासा करने पर जुर्माना। ज़राए ने बताया कि होटल स्टाफ ने खिलाड़ी के खिलाफ टीम मैनेजमेंट को शिकायत की। टीम मैनेजमेंट ने शिकायत पर खिलाड़ी पर जुर्माना आयद किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खबर की तरदीद कर दी। क्राउड कैच हो तो ऐसा। मुल्तान में जारी टेप बॉल चैंपियनशिप के दौरान तमाशाई का जबरदस्त कैच। पहले फुटी दिखाकर गेंद लपकी, फिर खुद को टक्कर से भी बचाया, डाइव लगाकर बांसों के दरमियान से निकला और जश्न मनाया। 20,000 रुपए कैश इनाम भी पाया। एक और इस मरतबा अटेम्प्टेड यॉर्कर जिसको फुल टॉस बनाकर, ओह माय वर्ड, catch of the spectators behind the boundary. Would you believe we have a Spider-Man here? बाकी प्लेयर्स के लिए भी एक मिसाल कायम कर दी है कि ऐसे डाइव करिए। इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा सेमीफाइनल जारी है। फाइनल की जंग है और बड़ा मुकाबला है। भारत ने पहले बल्लेबाजी की, 253 रन बनाए, 254 रन का बड़ा हदफ दिया। जवाब में इंग्लैंड की टीम बैटिंग कर रही है। 16 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। 193 रन इंग्लैंड ने अब तक बनाए और 5 खिलाड़ी इंग्लैंड के पवेलियन लौट चुके हैं। इंग्लैंड की जानिब से इस वक्त जैकब बैथल क्रीज पर मौजूद हैं। 38 बॉलों पर 83 रन उन्होंने बनाए, 5 छक्के और 7 चौके उनकी इनिंग में शामिल थे, जबकि उनका साथ दे रहे सैम कुरन जो 11 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। विल जैक सबसे कुछ देर पहले आउट हुए, 35 रन उन्होंने बनाए, 20 बॉलों का सामना किया। इसके अलावा जोस बटलर ने इब्तिदा में 25 रन बनाए थे, उन्होंने 17 बॉलों का सामना किया था। इब्तिदा में इंग्लैंड का आगाज़ अच्छा नहीं था, लेकिन जैकब बैथल और विल जैक्स के दरमियान जो पार्टनरशिप लगी उसने इंग्लैंड को काफ़ी हद तक सहारा दिया है। अब 16 ओवर हो चुके हैं, 193 रन इंग्लैंड ने बना लिए। 5 खिलाड़ी इंग्लैंड के आउट हो चुके हैं। भारत की जानिब से अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल, तमाम ही बॉलर्स ने एक खिलाड़ी को आउट किया है। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।